माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स द्वारा 2023 के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ चुका है और फॉर्म भी फिलअप करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है आपके 4 मार्च से। तो यदि मैं इस नोटिफिकेशंस की मैं बात करूं, बेसिकली यह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CS बैकग्राउंड से एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए यह बम्पर भर्ती है। और जैसा कि आप जानते हो कि दोनों ब्रांच के लिए जो वैकेंसी जो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम मात्रा में आती हैं, बट नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने 598 करके वैकेंसी मतलब 598 जो पोस्ट हैं वह इस पोस्ट को एज कंपेयर टू प्रीवियस वैकेंसी मतलब NIC द्वारा ही जो प्रीवियस जो पेपर्स जो लिए गए एडवर्टीज लिए गए उसमें उन्होंने क्या किया था कि केवल 2 ही वैकेंसी दिया हुआ था, साइंटिस्ट B एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट E। बट 2023 में इन्होंने उसी वैकेंसी को मतलब NIC ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने इन्होंने साइंटिस्ट B, साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट E 3 पोस्ट दिया हुआ है। और आज हम आपसे बात करेंगे, आई होप आप लोगों ने फॉर्म भी फिलअप कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे। आई होप आज हम बात करेंगे इन माई सिलेबस। माई सिलेबस में हम आपसे प्रॉपर यह डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे और क्वेश्चन कितने पूछे गए और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर दिस करेंट एडवर्टीजमेंट के लिए। तो उस सिलसिला में हम बात करेंगे NIC साइंटिस्ट B में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स की मैं बात करूं तो आपकी जो टॉपिक्स ली गई हैं, जो टॉपिक्स रखे गए वह है मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड, ALU एंड डेटा पाथ, CPU कंट्रोल डिजाइंस, मेमोरी इंटरफेस, IO इंटरफेस, इंटरप्ट एंड DMA मोड, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, कैश एंड मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्रीवियस वैकेंसी की मैं बात करूं, जो प्रीवियस वैकेंसी में जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस साइंटिस्ट B के लिए यदि क्वेश्चंस पूछे जो गए थे तो उसमें यदि मैं बात करूं तो आपके जो क्वेश्चंस आए हुए थे मोस्ट प्रोबेबली वह क्वेश्चंस आपका था जो उन्होंने कवर किया हुआ था, वह क्वेश्चंस था इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग, इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग, कैश एंड मेन मेमोरी। कैश एंड मेन मेमोरी की यदि मैं बात करूं, यहाँ से इनके पास जो टॉपिक्स थे वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चंस को कवर किया हुआ था, कैश एंड मेन मेमोरी, इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग्स, मशीन्स इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड। मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड की मैं बात करूं, यह मोस्ट 3 ऐसी टॉपिक्स थी जहां से क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेटली, यदि मैं अप्रोक्सीमेटली की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास जो क्वेश्चंस थे वह क्वेश्चंस आपके थे 5 to 7 क्वेश्चंस। 5 to 7 क्वेश्चंस जो थे आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स में यह 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर किया गया था। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी उनका जो सिलेबस था, उनके सिलेबस में आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स में आपका मल्टी प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड, आप जैसा देख रहे हैं ये साइंटिस्ट B वाले ही जो टॉपिक्स है, ALU एंड डेटा पाथ, CPU कंट्रोल डिजाइंस एंड मेमोरी इंटरफेस, IO इंटरफेस, इंटरप्ट एंड DMA मोड, कैश एंड मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। यदि आप इस टॉपिक को देखें तो एक टॉपिक आपकी एक्स्ट्रा इंक्लूड है एंड रैम मेमोरी, रोम टेक्नोलॉजी, वर्चुअल मेमोरी, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस, हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग। एक्चुअली सिलेबस जो है साइंटिस्ट B का जो सिलेबस है वहीं सेम सिलेबस 2023 में इन्होंने जो NIC साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ये दोनों कॉमन सिलेबस में केवल और केवल
कंट्रोल यूनिट जो आपके जो प्रीवियस उस सिलेबस में है, उन्होंने केवल इसको एलोबरेट कर दिया है। कैश एंड मेन मेमोरी में जो टॉपिक्स हैं, उनके मेमोरी के जो टॉपिक्स के नाम है, इन्होंने एज एक्सपेंड करके रखा हुआ है। सिलेबस आपका एज इट इज सेम है, केवल और सम जो माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स, ये जो नई टॉपिक है इसमें जो एडेड है। यदि प्रीवियस क्वेश्चंस की मैं बात करूं कि इस टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चंस कितने आए हुए थे, तो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आपके 3 to 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर से यदि मैं बोलूं आपसे, तो 3 to 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर से आपके एग्जाम्स में प्रीवियस एनआईसी ने पूछ रखा था। और आई होप प्रोबली यदि मैं बात करूं, जो कमिंग जो वैकेंसी है 2023 में अप्रोक्सीमेटली आपके 5 to 7 इसी रेंज में ही क्वेश्चंस आपके रखे जाएंगे। आपका मैंने जो इन माई सिलेबस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स जो आपका टेक्निकल पेपर है, साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए का मैंने प्रॉपर डिस्कस किया। और मैंने डिस्कस के साथ मैंने ये बताया कि प्रीवियस वैकेंसी में मतलब CNIC द्वारा कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके भी यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट किया कि अगले जो 2023 का जो करंट जो वैकेंसी है उसमें कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपर एनालिसिस आई विल डिसाइड दैट इन माय ओपिनियंस कि जो नंबर्स ऑफ जो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पास सेम एज इट इज मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड्स, देन फर्दर यदि मैं बात करूं आपसे इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग एंड कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी एज इट इज, यहां से नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। देन मैं बात करूं नेक्स्ट पेपर्स इन माय सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यदि मैं बात करूं आपसे NIC साइंटिस्ट बी के लिए, तो आपके पास जो टॉपिक्स है वह टॉपिक्स है प्रोसेस, थ्रेड। और प्रोसेस आप जानते हैं जिस तरह से बोला जाता है कि हैवी वेट प्रोसेस, या आप इसको बोल सकते हैं कि प्रोसेस हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज है। तो थ्रेड के बारे में मैं बात करूंगा कि लाइट वेट प्रोसेस। देन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस, इस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस में मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या होता है, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या होता है, आपको फिर मैं बताऊंगा कि आपके पास कंपाइलर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या होता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस क्या होता है एंड सेमाफोर, सारी चीजें। एंड on the basis of the inter-process communications, I will discuss the proper dynamic philosopher problems, producers consumers problems, readers and writers problems, sleepers and barbers problems, some classicals problem I will discuss। and इसके भी यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, जो इसी के भी यहाँ पर मैंने बात की आपसे। डेडलॉक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से 1-2 क्वेश्चंस नॉर्मली आपसे पूछे ही जाते हैं। CPU शेड्यूलिंग्स, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम्स, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शंस एंड सिक्योरिटी आदि। आपकी बात होगी कि सर साइंटिस्ट बी में प्रीवियस क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने पूछे गए थे, तो प्रीवियस ईयर्स में यदि बात करूं तो आपसे पास 6 to 8 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। यहां पर 6 to 8 क्वेश्चन यहां से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे गए थे, है ना। अब मैं बात करूं कि जो आपका जो साइंटिस्ट बी है एज इट इज, तो सेम अप्रोक्सीमेटली जो प्रीवियस जो वैकेंसी का जो सिलेबस था सेम एज इट इज सिलेबस कॉपी है, जिसमें से आपके पास जो क्वेश्चंस थे वो 6 to 8 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। सर आपके 6 to 8 क्वेश्चंस थे, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, तो आपके पास CPU शेड्यूलिंग की मैं बात करूं, CPU शेड्यूलिंग के बाद में बात करूं तो प्रोसेस एंड थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यदि मैं आपसे प्रॉपर डिस्कस करूं तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस में आपके पास कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट आपके पास इसके साथ ही हो जाता है। एंड जो ही यदि आपसे कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशंस और IPC का कॉन्सेप्ट यदि आपसे प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, देन वहां पर प्रोसेस के बीच में डेडलॉक कंडीशंस की भी प्रॉपर डिस्कस की जाएगी वहां पर। एंड देन बात करूं इसमें नेक्स्ट तो मेमोरी मैनेजमेंट।
बस आपके पास जिस तरह से प्रीवियस सब्जेक्ट में मैंने आपसे माई सिलेबस में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स में 3 टॉपिक की मैंने बात की, यहाँ पर भी मैंने 3 टॉपिक की मैंने बात की, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, सीपीयू शेड्यूलिंग। यदि सीपीयू शेड्यूलिंग की यदि मैं बात करूँगा तो उसमें रिलेटेड प्रोसेस एंड थ्रेड का कॉन्सेप्ट आपको बताया ही जाएगा। एंड देन मैं बात करूँ आपसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन एनआईसी, देन आई विल 6 to 8 क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। अब देन बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट। ये थोड़ी सी यहां पर आपको एक बात समझने की जरूरत है। साइंटिस्ट बी में कंपाइलर डिजाइन्स, इन्होंने कहा कि कंपाइलर डिजाइन का एक नाम से ही अलग रख रखा है साइंटिस्ट बी में, बट साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट में इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को और कंपाइलर डिजाइन को मर्ज करके इन्होंने नाम दे दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में यदि मैं बात करूं आपसे तो जो आपके क्वेश्चंस यहां पर यदि मैं बोलूं साइंटिस्ट बी में, तो ओएस और कंपाइलर डिजाइन का यह कॉम्बिनेशंस नेम है यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए। तो यहां पर आप जैसा देख रहे हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस, कोड जनरेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस एंड असेंबलर, लिंकर्स एंड लोडर्स माइक्रो प्रोसेसर्स। यह जो टॉपिक है यह साइंटिस्ट बी का कंपाइलर डिजाइन है। साइंटिस्ट बी का कंपाइलर डिजाइन है इन माई सिलेबस में। नेक्स्ट हम इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। यह कंपाइलर डिजाइन है। यहां पर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनाइजेशंस एंड डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम्स, आईओ सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शंस एंड सिक्योरिटी मॉड्यूल्स। यहां से यदि मैं बात करूं तो यह आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यह आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इन्होंने साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए इन्होंने कंपाइलर डिजाइन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को मर्ज कर दिया। साइंटिस्ट बी में इन्होंने कंपाइलर डिजाइन्स के मॉड्यूल्स को अलग रख रखा है, बट वह कॉमन सिलेबस ही है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, सेम सिलेबस है। यदि मैं यहां पर मैं बात करूं इनके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे इन प्रीवियस ईयर्स पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर डिजाइन्स को मिला के फॉर टेक्निकल असिस्टेंट ए। टेक्निकल असिस्टेंट ही प्रीवियस वैकेंसी में था, इस बार इन्होंने नाम जो ऐड करके एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया हुआ है साइंटिफिक ऑफिसर। तो यहां पर पोस्ट था 9+3। 9+3 का मतलब कि आपके पास 12 क्वेश्चंस आपके पास यहां पर आए हुए थे। इस प्रीवियस मतलब इस वैकेंसी में 12 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। अब देन मैं बात करूं कि यदि आप निम्बस लर्निंग के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं मैं इस निम्बस लर्निंग के साथ जुड़ के और अपनी प्रॉपर प्रिपरेशंस को मतलब एक बूस्टअप एनर्जी दें, तो निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी द्वारा यह आपके पास 2 बैच लॉन्च किए गए हैं और 2 बैच आपके प्रॉपर कंटिन्यू रन हो रहे हैं। तो आपका यदि मैं फर्स्ट बैच की मैं बात करूं तो यह टारगेट बैच है, यह प्योर रिकॉर्डेड थ्योरी है। और इस प्योर रिकॉर्डेड थ्योरी में आपके पास 5 आवर्स का प्लस ए मॉड्यूल्स है। जिस तरह से आप देख रहे हो कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर ए जेनरिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स। वैलिडिटी आपके पास जब से आप कोर्स को परचेज करोगे तब से 1 ईयर्स 24/7 एक्सेस है। यदि आपको पास निम्बस प्ले स्टोर से आप इस ऐप को इंस्टॉल करो और उसके पास यदि कोई भी जानकारी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करो। आप चाहते हो कि नहीं रिकॉर्डेड थ्योरी के साथ मुझे एक लाइव प्रैक्टिस बैच भी मुझे चाहिए, तो आप जो है वो लाइव बैच भी ले सकते हैं। इस तरह आपके पास पूरा का पूरा आपका टारगेट बैच क्या इसमें है रिकॉर्डेड थ्योरी प्लस लाइव प्रैक्टिस।
और लाइव प्रैक्टिस के साथ जिस तरह से कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर ए जेनरिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, लाइव प्रैक्टिस 3000 प्लस क्वेश्चंस के साथ है ना। और सेम प्रॉब्लम डाउट सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म, वैलिडिटी 1 ईयर, 24/7 सक्सेस है और 700 आवर्स मॉड्यूल्स है। क्योंकि देखो ये जो मॉड्यूल्स जो बढ़ा है ना, ये लाइव प्रैक्टिस की वजह से बढ़ा है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डेड थ्योरी का तो कॉम्बिनेशन सही है यहाँ पर, है ना। तो आप जो है 3999 का ये कोर्स है, अर्ली बर्ड आप हो, आप इसको अर्ली बर्ड के थ्रू आपको फ्री फी है आपका कंसेशन 1999 में, और आपका यहाँ पर है 999। तो जितना जल्द हो सके आप इसको आप कोर्स को परचेज करो और हमारे साथ निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी के साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशंस को अच्छे से तैयारी करते हैं, और आपकी जो वैकेंसी जो आने वाली है, जो रिजल्ट आए उसमें आप अच्छे से उसमें आप अपने ड्रीम जॉब को आप गेट करो इन माई साइट से, मतलब इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग द्वारा। आप लोग को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.